राहुल गांधी अपने आप को सनातनी बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी पकड़े जाते हैं, उनकी पहचान हो जाती है और ये साफ तौर पर पता चलता है कि राहुल गांधी ना तो सनातनी है और ना ही हिंदू हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने कैसे बातें की और उन बातों में किस तरह से राहुल गांधी पकड़े गए, और ये पूरी तरह से साफ पता चल गया कि राहुल गांधी को सनातन के बारे में, हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में, हिंदू की परंपराओं के बारे में एक भी अक्षर ज्ञान नहीं है, एक भी अक्षर ज्ञान नहीं है। भले ही राहुल गांधी जनेऊ धारण करने की कोशिश करें, तिलक लगाने की कोशिश करें, भले ही राहुल गांधी पंडित परिवार से आने की कोशिश करें या बताने की कोशिश करें, क्योंकि उनका चुनावी षड्यंत्र रहता है, वो फायदे के लिए ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उनका जो प्रचार हो एक ब्राह्मण परिवार से, एक पंडित परिवार से हो। लेकिन राहुल गांधी के अंदर ना ब्राह्मण का कोई संस्कार है, ना सनातनी का, ना हिंदू का, किसी तरह का कोई संस्कार नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी ने हरियाणा में एक चुनावी रैली में जिस तरह से भाषण दिया, जो शब्द कहे, उससे परत दर परत खुल गया कि राहुल गांधी निश्चित तौर पर सनातनी नहीं है, राहुल गांधी निश्चित तौर पर हिंदू नहीं है। क्योंकि हिंदू के किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को यह पता होगा कि जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब मंदिर में देव प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, तो कम से कम वहां पर नाच गाना नहीं होता। जब प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, यानी जब प्रतिमा प्रतिष्ठापित की जा रही है, तब उस समय नाच गाना कतई नहीं होता, उस समय मंत्रोच्चार होता है, उस समय मंत्र पढ़े जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो ऐसे समय में नाच गाना चल रहा था। नाच गाने के समय कौन उपस्थित था? राहुल गांधी ने कहा सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन उपस्थित थे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वहां पर कोई किसान नहीं उपस्थित था, वहां पर कोई बढ़ई नहीं उपस्थित था, वहां पर कोई लोहार नहीं उपस्थित था। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी तकलीफ है। अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी को ये नहीं समझ में है, ये समझदारी नहीं है कि जब प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंत्रों का उच्चारण होता है, वेद मंत्र गूंजते हैं और पूजन पाठ होता है, नाच गाना नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहां पर नाच गाना चल रहा था। अब आप ये समझिए, ये करोड़ों हिंदुओं के मन को आहत करने वाली बात है, जो राहुल गांधी अक्सर कहीं ना कहीं कहते हैं। हरियाणा के चुनाव में भी उन्होंने करोड़ों हिंदुओं के मन को आहत करने का काम किया कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो ऐसे समय में नाच गाना चल रहा था। अब आप समझिए कि 500 वर्ष की ये लड़ाई थी, 500 वर्ष का संघर्ष था, हजारों लोगों ने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, प्रभु राम के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लंबा संघर्ष किया। और ऐसे समय पर भी जब देश में पूरी जगह पर खुशियां थी, जब देश के लोग खुशी से झूम रहे थे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय तमाम ऐसे सेलिब्रिटी थे, तमाम ऐसे लोग थे जिनकी आंखें छलक आई, जिनकी आंखों में आंसू आ गया। ऐसे समय में राहुल गांधी कह रहे हैं वहां पर नाच गाना हो रहा था। राहुल गांधी ऐसे समय में कह रहे हैं कि आम लोगों को वहां पर बुलाया नहीं गया, आम लोगों की सहभागिता नहीं हुई। राहुल गांधी बताएं कि राहुल गांधी के साथ आम लोग कितने रहते हैं। राहुल गांधी बताएं कि उनके साथ बढ़ई, लोहार, कुम्हार, कांची, मल्हार, केवट, ये सब कितने लोग रहते हैं, कितने लोग उनके साथ चलते हैं, कितने लोग उनकी कमेटी में हैं, कितने लोग जो है उनकी कोर कमेटी में हैं। ऐसे लोग राहुल गांधी को ये बताना चाहिए। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को, हिंदुओं को धोखा देने का काम करते हैं। राहुल गांधी सनातनी बनने की पूरी कोशिश करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को धोखा देने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को धोखा देने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ वोट उन्हें मिल सके हिंदुओं का, इसके लिए वो धोखा देते हैं। बाकी ना उनसे सनातन से कोई मतलब है, ना हिंदुओं से कोई मतलब है, ना ही अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं से कोई मतलब है। चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, चाहे तीज हो, त्योहार हो, सनातन के किसी भी कार्यक्रम से राहुल गांधी का कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, राहुल गांधी के घर में कभी भी नवरात्र में
9 देवियों का पूजन किसी ने नहीं देखा। राहुल गांधी के घर में कभी भी किसी ने भी 10 दिन महोत्सव चलता है भगवान गणेश का, गणेश महोत्सव में गणेश प्रतिमा को स्थापित करते हुए किसी ने नहीं देखा, उनका पूजन करते हुए नहीं देखा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि राहुल गांधी धोखा देने का काम करते हैं हिंदुओं को, सनातनियों को। और वो क्या करते हैं, वो जनेऊ धारण कर लेंगे कोर्ट पे। राहुल गांधी क्या करते, तिलक लगा लेते हैं। राहुल गांधी क्या कर लेते, कभी कभी गंगा स्नान या कहीं पर पूजा और पाठ कर लेते हैं, मंदिरों में जाके माथा टेक लेते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सनातनी है, वो हिंदू हैं। लेकिन आज भी पूरा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी मुस्लिम हैं, कि राहुल गांधी ईसाई हैं, या राहुल गांधी पारसी हैं, या फिर राहुल गांधी हिंदू हैं, है क्या? राहुल गांधी को ये पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिए। और अगर राहुल गांधी हिंदू हैं तो उन्हें जोर से नारे लगाकर जयघोष करना चाहिए कि हाँ, मैं राहुल गांधी ये कह रहा हूं कि गर्व से ये कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। ये बात राहुल गांधी को कहनी चाहिए। अब ये बातें राहुल गांधी को क्यों कहनी चाहिए, ऐसा सवाल आप सब पूछ सकते हैं, ऐसा सवाल आप सब कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को सफाई क्यों देनी चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी की ही बातों में सिर्फ और सिर्फ दोहरी नीति होती है, राहुल गांधी की ही बातों में दोहरापन होता है और इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाता कि राहुल गांधी वास्तव में हिंदू हैं या फिर राहुल गांधी पारसी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं। क्या है राहुल गांधी, क्या है उनकी परंपरा, इसके बारे में लोग भ्रमित रहते हैं और इसीलिए राहुल गांधी के बारे में पूरा देश जानना चाहता है। हालांकि जिस तरह से राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में ये कहा कि राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वहां पर नाच गाना हो रहा था, वैसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को करारा जवाब देने का काम किया, बहुत तगड़ा जवाब देने का काम किया। ऐसा जवाब दिया कि पूरी पूरी कांग्रेस हिल गई और राहुल गांधी 7 पुश्त यानी 7 जन्म तक राहुल गांधी इस तरह का सवाल कम से कम राम मंदिर के बारे में नहीं करेंगे। रामलला के बारे में कम से कम राहुल गांधी इस तरह का सवाल नहीं करेंगे, जैसा राहुल गांधी ने नाच गाने को लेकर कहा। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में ही चुनाव प्रचार में ही राहुल गांधी को करारा तमाचा जड़ते हुए कहा कि जिनका पूरा का पूरा खानदान इस तरह का है, यानी नाचने गाने वाला है, वो इसी तरह की बात कर सकता है। यानी पूरे राहुल गांधी के खानदान को योगी आदित्यनाथ ने बातचीत में नचनिया बता दिया, नचकनिया बता दिया। जो नाचने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, उसकी उपाधि योगी आदित्यनाथ ने दे दी। अब वो बहुत पीछे की तरफ चले गए योगी आदित्यनाथ, कुछ और ज्यादा 40, 50, 60 साल पहले चले गए और पहले जाकर उन्होंने परत दर परत ये कांग्रेस की पूरी हकीकत के बारे में बता दिया कि कांग्रेस है क्या, राहुल गांधी का परिवार है क्या। तो राहुल गांधी को ऐसी बातें करते समय कम से कम ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कैसे कह रहे हैं और उनको किस तरह का जवाब सामने मिलेगा। कम से कम सनातन के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में ऐसा मत कहें जहां पर राहुल गांधी फंस जाएं और उसके बाद पूरा देश जान जाए कि राहुल गांधी कम से कम मुस्लिम हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, राहुल गांधी ईसाई हो सकते हैं, लेकिन कम से कम राहुल गांधी हिंदू नहीं हो सकते। क्योंकि एक हिंदू को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में निश्चित तौर पर पता रहता कि वहां पर नाच गाना नहीं होता, वहां पर जब प्रतिमा स्थापित की जाती है तब वेद मंत्र गूंजते हैं। एक बार फिर मैं ये कहूंगा, राहुल गांधी की यही हरकत होने के कारण, नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद इस तरह की जो हरकत राहुल गांधी करते हैं, इस हरकत के कारण निश्चित तौर पर कांग्रेस बिखरेगी, कांग्रेस टूटेगी और कांग्रेस के जो 99 सांसद हैं वो कांग्रेस छोड़ छोड़कर भागेंगे। उसका मूल कारण आप जान लीजिए, उसका मूल कारण यह है कि राहुल गांधी के बारे में जब इस तरह की धारणा समाज में बैठ जाएगी, लोगों में बैठ जाएगी कि राहुल गांधी सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है और सनातन पर 2 शब्द बोल नहीं पाते हैं, सनातन की बातें जब कभी बोलते हैं राहुल गांधी तो फंस जाते हैं, तो फिर जो है जितने कांग्रेसी होंगे धीरे धीरे वो पल्ला झाड़ लेंगे। 99 जो राहुल गांधी के सांसद हैं, उनकी पार्टी के जो सांसद है, वो सांसद टूटेंगे, वो सांसद बिखरेंगे और वो या तो अपना अलग दल बनाएंगे या एनडीए के साथ शामिल हो जाएंगे।
कम से कम ये तो कहेंगे राहुल गांधी को कि इस मूढ़ बुद्धि व्यक्ति के साथ तो कम से कम राजनीति और सियासत नहीं करेंगे, जिसको सनातन के बारे में नहीं पता, जिसको हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में नहीं पता, जिसे ये नहीं पता कि प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना होता है या वेद मंत्र गूंजते हैं, इसके बारे में भी नहीं पता। तो ऐसे व्यक्ति के साथ सियासत नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ राजनीति नहीं करेंगे, नहीं तो भारत में रहकर ही हम पददलित हो जाएंगे, यानी भारत में रहते हुए हम दरकिनार कर दिए जाएंगे। भारत की जो जनता है, हिंदू जो समाज है, जनमानस है, वो ऐसे नेताओं को किनारे कर देगा, यानी उन्हें ठिकाने लगाने का काम करेगा। जो सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, जो सनातन के बारे में गंभीर होकर नहीं बोलते, जो सनातन के बारे में अपमानजनक शब्द बोलने का काम करते हैं, जैसे राहुल गांधी, तो कांग्रेस के ही नेता इनसे किनारा कर लेंगे। इसलिए आने वाले दिनों में मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर आप देखिएगा, निश्चित तौर पर ये मानिएगा कि कांग्रेस के 99 सांसदों में से 60 से ऊपर टूटेंगे और एक अलग दल, एक अलग पार्टी बनाएंगे और राहुल गांधी से निश्चित तौर पर किनारा करेंगे।